उस वसंत में जब ऑन माई अभी बस एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ उसके साथ थी, वो दिन कितने खूबसूरत और खुशियों से भरे थे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, सबको बड़ा होना ही पड़ता है। उसका हीरो बनने का सपना भले ही बहुत महान ना था, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ था। अब उस हीरो के अंदर कोई पछतावा नहीं बचा। उसके लिए सबसे जरूरी चीज अब सिर्फ आने वाली पीढ़ी है, जिन्हें हर हाल में बचाना है। अब वापस आते हैं उस जबरदस्त लड़ाई पर। जब हीरो किलर स्टैन से अचानक मदद मिली तो दोनों ने बिना सोचे समझे दुश्मन पर धावा बोल दिया। मगर जो कुछ अभी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ मिनट पहले की बात पर। तब स्टैन चुपचाप सोटो और टेनिया पर नजर रख रहा था। ऑन माई ने उन्हें कहा था कि वो तुरंत गूंगा पहुंच जाएं, क्योंकि वहां का संकट सिर्फ वो दोनों ही संभाल सकते हैं। बात खत्म होते ही दोनों वहां के लिए निकल पड़े। स्टैन ने यह सब सुनकर हालात का अंदाजा लगा लिया था। वो उस जगह पहुंचा जहां पहले ऑल फॉर वन और ऑन माई की भिड़ंत हुई थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुराग मिले, शायद उसका खून तक। अपनी सूंघने की क्षमता से उसने तुरंत पहचान लिया कौन सा खून ऑन माई का है और कौन सा दुश्मन का। तभी आसमान में बिजली सी कौन थी, कुछ बड़ा होने वाला था। इसीलिए स्टेन वहां पहुंचा मदद के लिए। अपनी ब्लैक फ्रीज खून जमाने वाली ताकत से उसने दुश्मन की हरकतों को रोक दिया। उस पल ऑन माई और स्टेन दोनों के मन में बस एक ही सोच थी, मर भी जाए तो क्या हुआ, कोशिश आखिरी दम तक करेंगे। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन किस्मत फिर भी उनके साथ नहीं थी। ऑल फॉर वन ने चाल चल दी। उसने अपने शरीर का सारा खून बाहर निकाल दिया। इससे न सिर्फ वो बंधन से मुक्त हो गया, बल्कि उसने दोनों को पीछे धकेल दिया। वो हंसते हुए बोला कि उसे पहले से पता था स्टेन जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही ये सब तैयार कर रखा था। जब से स्टेन ने नई शक्तियां लेने से इनकार कर दिया था और छिप गया था, तब से सब कुछ बदल गया था। खून बदलने के बाद उस राक्षस का शरीर और भी मजबूत हो गया और स्टेन की शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। ऑन माई भी कुछ नहीं कर सका। आखिर में हीरो किलर स्टेन गिर पड़ा। उसकी ब्लड फ्रीज शक्ति इतनी उपयोगी थी कि ऑल फॉर वन ने उसे छीनने का फैसला किया। पर जाते जाते स्टेन ने कहा, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक कदम है। असली हीरो वो है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। तो ऑन माई, तुम जिंदा रहो और जीत हासिल करो। बस इतना कहा ही था कि ऑल फॉर वन ने आखिरी वार किया और खून चारों तरफ बिखर गया। ऑन माई ये सब देखकर अंदर से टूट गया। जब दुश्मन आखिरी हमला करने ही वाला था, उसके सूट की ढाल अपने आप एक्टिव हो गई, जिससे वार का असर थोड़ा कम हो गया। स्टैन का आखिरी संदेश यही था, जिंदा रहना ऑन माई। बाद में जब ऑन माई बेहोश पड़ा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पुरानी गुरु की आवाज आ रही हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। असल में वो उसकी अपनी आत्मा थी जो उसे खुद हिम्मत दे रही थी। अब उसका पूरा निचला हिस्सा सुन्न पड़ चुका था, पर वो जानता था कि उसे अब भी अपनी कसम निभानी है। वो वादा जो उसने उस बच्चे डेकू की माँ से किया था। थोड़ी सी बची ताकत और ढेर सारा हौसला लेकर वो घसीटते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ, सिर्फ ऑल फॉर वन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। उधर ऑल फॉर वन ऊपर से टोमुरा और डेकू की लड़ाई देख रहा था। दोनों के बीच अब बस थोड़ा ही फासला बचा था और वो इस बात से खुश था। इसी बीच टोमुरा के सारे क्लोन गायब हो गए, जिससे उड़ता हुआ किला फिर से स्थिर हो गया। लेकिन अब बुरा ये हुआ कि कोई भी उस राक्षस को रोक नहीं पा रहा था। मिडोरिया डेकू पूरी कोशिश कर रहा था, मगर टोमुरा जैसे ताकतवर दुश्मन को हराना आसान नहीं। लड़ाई बराबरी पर चल रही थी, जो हीरो टीम के लिए अच्छा संकेत था। पर अगर ऑल फॉर वन ने टोमुरा को अपनी तरफ खींच लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, संतुलन टूटेगा और हार तय है। राक्षस अब अपनी शक्ति टोमुरा को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो सफल हुआ तो टोमुरा उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। नीचे ऑन माई रेंगते हुए उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, मगर अब ऑल फॉर वन उसे बेकार समझने लगा। उसे बस इतना करना था कि मिडोरिया को दूर रखे ताकि ट्रांसफर पूरा हो जाए। इस बीच टोमुरा के मुंह से कीचड़ जैसे बुलबुले निकलने लगे, जो उसके पूरे शरीर को निगलना चाहते थे, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। ऑल फॉर वन को एहसास हुआ कि उसका खुद का चेतन टोमुरा द्वारा निगल लिया गया है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो खुद उड़कर उसकी ओर गया और साथ में ऑन माई को भी खींच लिया। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था।
लोग देख रहे थे कि शांति का प्रतीक यानी ऑन माई अब मौत के मुहाने पर है। सब चीख रहे थे और ये देखकर ऑल फॉर वन और भी ज्यादा खुश हो गया। वो चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कैसे पीस का प्रतीक खत्म हो रहा है और कैसे उसका बनाया सपना झूठा साबित होगा। उधर टोमुरा ने मिडोरिया को चिढ़ाया, क्या हुआ, अपने टीचर को बचाने नहीं जा रहे? मगर अगर वो गया तो बाकी सब हीरो मर जाएंगे। मिडोरिया गुस्से में था पर खुद को संभाले रखा। तभी ऑल फॉर वन ने ऑन माई के घायल शरीर को उसकी आंखों के सामने फेंक दिया। ये देखकर डेकू की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया क्योंकि ऑन माई ने उसे कहा था कि अब रोना बंद करो। असल में ऑन माई पहले ही डेकू से अलविदा कह चुका था। उनकी यादें एक एक करके लौट आईं। वो छोटा लड़का जो कभी हार नहीं मानता था और अब खुद ऑन माई भी हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और उस राक्षस को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जो जोश था उसे देखकर ऑल फॉर वन को अपनी पुरानी दुश्मन शिमुरा नाना की याद आ गई। वो सोचने लगा, मैं अब उसे क्यों याद कर रहा हूँ? शायद इसलिए कि उस औरत ने आखिरी पल में कहा था, तू ऑन माई से जरूर हारेगा क्योंकि वो आदमी तुझसे भी ज्यादा पागल है। इस वक्त ऑन माई ने अपने हाथ में लगे सेल्फ डिस्ट्रप्ट डिवाइस को एक्टिव करने की सोची। उसका मानना था कि अगर वो एक बार फिर मर गया तो शायद ऑल फॉर वन फिर से अपने प्री स्कूल वाले बच्चे जैसे रूप में लौट आएगा। मगर किस्मत ने फिर से उसका साथ नहीं दिया। मावांग, ऑल फॉर वन ने उसे एक हीरो की तरह मरने तक नहीं दिया। उसने अपनी नुकीली कांटेदार शक्ति से ऑन माई के हाथ और उस डिवाइस दोनों को भेद डाला। उसके बाद उसने ऑन माई का खून चाट लिया और उसी पल ऑन माई का पूरा शरीर जाम हो गया, हिल भी नहीं पाया। यानी अब साफ था, उस राक्षस ने स्टेन की ब्लड फ्रीज वाली शक्ति छीन ली थी। वो हंसते हुए बोला, अब ऑन माई कुछ नहीं कर सकता। और उसकी वो मुस्कान, वो ही असली चीज थी जो वो देखना चाहता था। एक ऐसा चेहरा जो दर्द और बेबसी से टूटा हुआ हो। उसी वक्त उड़ता हुआ किला भी दुश्मन के वार से हिल गया। पूरी सिस्टम लगभग खत्म हो गई और हीरो टीम फिर से गहरी निराशा में डूब गई। स्टार की टीम वाले साथी भी अपने फाइटर जेट लेकर मदद को पहुंचे, लेकिन ऑल फॉर वन ने सबको एक झटके में मिटा दिया क्योंकि अब यहाँ स्टार थी ही नहीं जो उन्हें लीड करे। इस वक्त पूरी दुनिया ये लड़ाई लाइव देख रही थी। हर कोई अपनी आंखों से शांति के प्रतीक को मौत के मुहाने पर देख रहा था। लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस हीरो को वो भगवान मानते थे उसका अंत इतना दर्दनाक होगा। हर किसी की आंखों में आंसू थे, शांति के प्रतीक के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी थी। ऐसा लग रहा था मानो ऑन माई की मौत के साथ हीरो का पूरा युग खत्म हो जाएगा। उधर डेकू पूरी तरह बेबस था। वो चाहकर भी अपने टीचर की मदद के लिए दौड़ नहीं सकता था क्योंकि अगर वो गया तो उसके सारे दोस्त टोमुरा के हाथों मारे जाते। जब लगने लगा कि अब कोई नहीं बचा जो उस हीरो को बचा सके, तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। धूल और आग के बीच से कोई उभर रहा था। वो था बाकुगो। हालांकि उसका शरीर बुरी तरह जला और टूटा हुआ था, फिर भी वो उठ खड़ा हुआ। दोनों, ऑन माई और बाकुगो, एक दूसरे की ओर देखे, कुछ नहीं कहा, बस नजरों से ही सब समझ गए क्योंकि दोनों जानते थे वो दोनों बचपन से ही ऑन माई के सबसे बड़े फैन रहे हैं।